यूपीआई पेमेंट सर्विस का डंका बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूपीआई की जमकर तारीफ की है। आईएमएफ ने कहा है यूपीआई का तेजी से विकास हो रहा है, जो भारत में बाकी सभी डिजिटल भुगतान के तरीकों से आगे है। वहीं लोग अब नकद का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएमएफ ने कहा है कि यूपीआई के जरिए भारत में अब प्रति माह 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। इसके अलावा भारत अब किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज भुगतान करता है और इसका श्रेय पूरी तरह से यूपीआई को जाता है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एक क्विक और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसे भारत में साल 2016 में शुरू किया गया था। इसे एनपीसीआई द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए विकसित किया गया था। कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका है, वो तो हम सनातनीय इसकी कोई ज्यादा बखान या गुणगान नहीं करते। We have achieved miles and we have gone leaps and bounds. सिर्फ पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। तो अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में तो ये एक लोगों की आसानी के लिए होगा और होना भी चाहिए। जो इंडिया के पास है यूपीआई, वो अगर हाँ जी, जो भी उधर चल रहा है, अगर विदाउट किसी एनी टैक्स, विदाउट एनी डिडक्शन वो कामयाब है तो देनी चाहिए, वो फैसिलिटी पाकिस्तान में लोगों को देनी चाहिए। जब किसी दूसरी कंट्री के लोगों को ये कहा जाता है कि जी आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो क्या सोच कर आएंगे? क्या उनको ऐसा लगेगा कि वाकई में पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है जहां पर हमारा पैसा भी महफूज रहेगा और साथ साथ हमारी जानें भी महफूज रहेंगी? हमारे मुल्क में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। चाइना भी इतना डेवलप्ड है, बहुत से कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इंडिया जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी ने नहीं ईजाद की। ये क्या वजह है इसकी? स्टूडेंट्स जिन्होंने ईजाद की है, मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं जो भी हैं, उनकी आईटी में इतनी अगर ग्रिप है तो वो उनका अपना टैलेंट है। इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है वो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीजें क्या है। अब इंडिया जो है अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज ए इंस्टेंट पेमेंट मॉडल। वो कहते हैं कि 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो इंडिया दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस मेथड से हुई हैं। इस पेमेंट, इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की से ज्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट मींस देयर इज स्टिल गैप। अगर इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सारे लोग तो नहीं, वो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता ना पेमेंट मेथड। लेकिन 300 मिलियन से मुराद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये इतनी फैमिलीज हों या इंडिविजुअल्स हों, या गुंजाइश है अभी 200 मिलियन 300 मिलियन लोगों की कि वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। ये चीज पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ करनी चाहिए। हमारी जान छूट जाए यार, हमारी जान छूट जाए। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया। इंडिया है नहीं इन चीजों में आगे आ रहा। इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम लोग डिजिटल पाकिस्तान में तब जाएंगे जब हमारे पे कोई हुक्मरान ऐसा आएगा जो हमें हमारी उंगली पकड़कर हमें डिजिटल पाकिस्तान में ले जाना चाहेगा। 25 करोड़ से ज्यादा की आवाम है पाकिस्तान की और उनमें से 14 से 15 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि आप ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो या उनको ट्रस्ट नहीं है इस तरह की चीजों पे अकॉर्डिंग टू द सर्वे। तो मुझे आप ये बताइएगा, और जिन कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ कि वो इंडिया का सिस्टम अडॉप्ट करने वाली है, उनमें चाइना भी शामिल है। चाइना आपको पता वैसे ही बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन वो अभी तक इस तरह की क्यों नहीं टेक्नोलॉजी बना पाए जैसी इंडिया ने बनाई है? क्या वहाँ के स्टूडेंट्स जो है, क्या एजुकेशन का फर्क है? क्या कहते हो आप? इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में जितना मैंने सुना है ना कि वो लोग
आईटी में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, उन वहाँ पर जो तालीम है ना उस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। ये मेरे सुनने के मुताबिक है। इस हवाले से मैं तो ये कहूँगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में होगी भी अगर तो उस पर भी ऐसे ऐसे टैक्स लग जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, ऐसे ऐसे टैक्सेस लग रहे हैं जो कभी वहमो गुमा में भी नहीं थे हमारे कि इस किस्म के टैक्सेस लगेंगे। तो अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में तो ये एक लोगों की आसानी के लिए होगा और होना भी चाहिए। जो इंडिया के पास है यूपीआई, वो अगर हाँ जी, जो भी उधर चल रहा है अगर विदाउट किसी एनी टैक्स, विदाउट एनी डिडक्शन वो कामयाब है तो देनी चाहिए वो फैसिलिटी। जिस तरह अभी हिंदुस्तान का जो यूपीआई देखिए, जिस तरह अभी हर महीने देखिए दोस्तों 18 बिलियन डॉलर्स मतलब 18 बिलियन डॉलर्स मतलब ये ट्रांजैक्शन होता है मतलब हिंदुस्तान में एक महीने में दोस्तों। जिस तरह अभी जब IMF भी अभी ये तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह अभी यूपीआई के लोग ये दोस्तों, जिस तरह अभी यूपीआई देखिए, जिस तरह अभी तेजी से मतलब जिस तरह अभी जो ये जो दुनिया भी एक्सेप्ट करे, दूसरा कंट्री भी एक्सेप्ट कर रहा है, अभी दुनिया का नंबर 1 मतलब अभी प्लेटफॉर्म बन गया है मतलब यूपीआई दोस्तों। दुनिया का दूसरा कंट्री भी जो हिंदुस्तान का जो ये टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म अभी मोबाइल से जो अभी जो QR कोड यूज करके जो अभी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान में अभी देखिए छोटा सा अभी शॉप में भी वो QR कोड मिलेगा दोस्तों। हिंदुस्तान के अंदर वो छोटा सा भी शॉप में भी अभी वो QR कोड मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी यूपीआई देखिए दुनिया का भी नंबर 1 अभी बन गया है मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पैसा जो लेन देन करने वाला दोस्तों। अभी ये जो एप्स दोस्तों हिंदुस्तान का अभी दुनिया भी एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए अभी जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जो अभी अफ्रीका महादेश का कुछ कंट्री में जो अभी जो ये ट्रेवलिंग क्या है मतलब वहां पे जो विजिट क्या है अभी अफ्रीका महादेश का, जिस तरह अभी घाना हो, अर्जेंटीना हो, अभी त्रिदान हो, जिस तरह अभी ये जो गया है उस कंट्री में भी अभी यूपीआई मतलब यूज होगा दोस्तों। जिस तरह अभी देखिए पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान मतलब डिजिटल जो ये ट्रांजैक्शन जो पैसा मोबाइल से दे सकते पाकिस्तान के पास अभी भी नहीं है। पाकिस्तान तो अभी भी ये मतलब सोचता है भाई ये मतलब बिलीव नहीं करता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह भी विकसित हो रहा है, जिस तरह भी डेवलप हो रहा है मतलब अभी देखिए मैंने ये भी बोला था ना सबसे मतलब अभी जो वो वेजिटेबल का जो शॉप है उसको में भी अभी वो QR कोड मिलेगा दोस्तों। आप मोबाइल से आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप मोबाइल लेके गए, अगर आपके अकाउंट में पैसा है आप मोबाइल से भी वो पैसा दे सकते हैं दोस्तों। अभी हर कंट्री यही एक्सेप्ट कर रहा है हिंदुस्तान। जिस तरह अभी देखिए इतना बड़ा अभी IMF भी अभी जिस तरह अभी हिंदुस्तान को तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह अभी तारीफ कर रहा है यूपीआई को लेके, यूपीआई अभी देखिए सबसे मतलब तेजी से अभी जो जिस तरह अभी ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरह अभी दुनिया भी एक्सेप्ट कर रहा है, सबसे मतलब अभी नंबर 1 बन गया है ये जो ऐप हिंदुस्तान का दोस्तों यूपीआई। अभी दूसरा भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के लिए प्राउड मूवमेंट है। जिस तरह अभी दुनिया भी बिलीव दिखा रही है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी जो हिंदुस्तान का ये जो यूज कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी अभी देखिए सबको पता है पाकिस्तान का हालात क्या है दोस्तों। तो अभी देखिए अभी जो माइक्रोसॉफ्ट जो वहीं पे था अभी डिजिटल वो भी अभी टाटा बाय बाय कह दिया भाई। अभी शायद वो कंपनी अभी जिस तरह भी खबरें आ रही मतलब दुबई में या सऊदी अरब में चला जाएगा, जिस तरह भी खबरें आ रही दोस्तों। जो ये माइक्रोसॉफ्ट जो एक ग्लोबल मतलब जो बोलना पड़ेगा ये कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में था, वो भी अभी पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह दिया भाई पाकिस्तान में नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में रहूंगा ये कंपनी का बेरागर होगा दोस्तों। ये भी इसलिए पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह दिया दोस्तों।